हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के लास्ट एक्सरसाइज 1.5 हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग इतना ज्यादा 1.6 हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो मेरे सेशंस को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। अभी तो मैंने बड़ा सिंपल सा आप लोगों को बताया, बहुत आसान बहुत अच्छी बातें और भी हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम लोगों का काम है एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाती है फिर बहुत सारी चीजें अपने आप से भी समझ में आने लग जाती हैं। तो आज पारी है 1.6 की, वेरी इजी, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास 9th में नहीं, क्लास 10th में नहीं, आपको आगे भी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, और ये बहुत मतलब इतना यूज होगी ना ये सारी चीजें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आसान सी बातें बताऊंगी, आसान सी, मेरे साथ लिखते जाओगे तो आप लोगों को भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना जरूर है, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना है। कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो फिर गलत सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन जरूर ले लो बच्चों, समझ जाओ बच्चों इस बात को, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस वन, ठीक है। चलो जी, आ जाओ इधर आ जाओ। अब क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे मैं क्या बोल रही होंगी तो फिर आप लोगों को किस तरफ देखना है और क्या सुनना है, आप लोगों को क्या समझ में आएगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है ए की पावर m, ठीक है। तो या तो मैं बोल दूं एक्सपोनेंट ऑफ a, तो वो m है, या मैं बोल दूं a की पावर m, तो वो एक ही बात है। समझ, ये इसमें मत गड़बड़ कर देना, मतलब समझ जाना जब मैं बोल रही हूं a की पावर m, मैं बोलूं एक्सपोनेंट ऑफ a तो आप बोलोगे m, या मैं बोलूं पावर ऑफ a तो भी m, ठीक है। तो उसको हम लोग दोनों बोल देते हैं, बट मैथ्स की लैंग्वेज में ये लिखा जाता है जैसे कि यहां पर लिखा गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो उस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो अगर मैं पावर बोलूं तो, इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले बता दी है, ठीक है, समझे। अब है क्या मैम इसमें, ये क्या है मैम, देखो कभी भी ऐसा हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है ना, अगर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल दूं अब तुम लोगों को, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, बेस सेम है ना, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, तो 2 की पावर कितनी 8 हो जाएगी टोटल, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे यहां पर है, ये देखो आप लोग, यहां पर लिखा हुआ है a की पावर m और फिर उसकी पावर है n, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ओवरऑल मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 12, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आगे एग्जांपल देखते हैं, a की पावर m बाय a की पावर n, बेस सेम है ना a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा ना पावर तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो m माइनस n, बेस सेम पावर m, ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव, a की पावर m माइनस n। अब मैम इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लेकर बताओ और ज्यादा क्लियरिटी आती है। सपोज 3 की पावर 4 लिखा हुआ है और यहां पर 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, बेस सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 इज 2, 3 की पावर 2 इज 9, ठीक है। तो a की पावर m, a की पावर n, ऊपर जब जाएगी पावर तो m माइनस n, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, a की पावर m इंटू बी, अरे भाई ये तो अलग अलग है, इनमें तो क्या ही है इसमें, बताओ, ये तो आसान सी बात लिख दी बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2 की पावर 3,
मैंने आपको बोला 3 की पावर 2 की पावर 3, आपको ना मैं प्रॉपर नंबर लिखती हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आए, ताकि मैंने बोला 4 की पावर 3 मान लो, ठीक है। 4 की पावर 3 भी नहीं लेती हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए सारे नंबर्स ना अलग अलग मानती हूँ। 4 की पावर 1, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 तो मैम 8 होता है, और 4 की पावर 1 तो 4 ही होता है, तो 8 × 4 32। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो बड़ी आसान सी बात आप लोगों से पूछी गई है, ठीक है। 1/a की पावर n, पावर ऊपर जाती है नेगेटिव, a की पावर -n हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाती है पावर नेगेटिव -n। अब ये आप लोगों को मैंने, अच्छा पहले ये देख लो, a की पावर 0, a की पावर 0 क्या होगा 1, x की पावर 0 क्या होगा 1। किसी की भी पावर हम लोग जब 0 करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। अब ये लिखा हुआ है, अब देखो मैंने आप लोगों को ये समझाया है प्रॉपर, अगर आप पिछले वाली क्लास में थे, तो मैंने आपको ये समझाया है, √a का मतलब है a की पावर 1/2। अंडर के आगे अगर मैं 3 लिख दूं, क्यूब रूट हो जाएगा, इसका मतलब a की पावर 1/3। अगर मैं 4 लिख दूं, इसका मतलब a की पावर 1/4। अगर मैं n लिख दूं तो इसका मतलब a की पावर 1/n, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है a is greater than 0, n is फ्यूचर इंटीजर, n is इंटीजर, कोई कुछ भी यहां पर लिखा जा सकता है। तो आप लोग इसको कैसे लिख रहे होगे, सोल्व करके, a की पावर 1/n, ठीक है। क्लियर, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे लॉस, लेकिन ये ज्यादा क्लियर तब होंगे बच्चों जब आप लोग इनको यूज करोगे क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में यूज करोगे ना, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 1.6 एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और इनको सिंप्लीफाई अगर आप अभी करोगे ये वाले एग्जाम्पल, तो वो आप लोगों को बहुत जल्दी अपने आप से समझ में आ जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी के भी आपको नजर आ जाएंगे। जो हम लोगों ने लॉ सीखे वही हम लोग लगाते हैं। बेस सेम तो पावर ऐड, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। बेस सेम है, 3 है ना, तो 3/3, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। 3 की पावर 1/5 की पावर 4, ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 की पावर 1/5 की पावर 4। तो अभी बताइए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा 1/5 × 4 मतलब 4/5, ठीक है। 4/5। इधर देखो बेस सेम है, 7 की पावर 1/5, जब ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव -1/3। अब इसको कैसे सोल्व करते हो, या तो एलसीएम ले लो 5 और 3 का, ठीक है, या तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो जैसे आपका मन करे। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से एक बार बता देती हूँ। देखो 2 तरीके आप लोगों के पास सोल्व करने के लिए, 1/5 -1/3। एलसीएम ले लो 15, 15 को 5 3 को 1 से मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा -2/15। एक तो ये तरीका है जो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। एक और क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से 3, 5 को 1 से माइनस, और इन दोनों को गुना, 5 को 3 से गुना 15, तो ऊपर क्या आएगा -2/15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो करना था वो तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, ठीक है। 1/5 -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 5, 3 - 5 इज -2, इनको गुना कर दो आपस में, तो 7 की पावर -2/15। इधर आ जाओ, 9 की पावर 3/2, इधर देखो कॉमन सेंस लगाएंगे, 9 की पावर 3/2, 9 को क्या लिख सकते हो मैम, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 9/2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर 2 × 9/2, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये मैंने सही लिखा है ना, एक बार देखना, 9 की पावर 3/2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इधर 3 है, ठीक है, इधर 3 है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 बचेगा तो कितना आएगा 27, सही है। आगे आ जाओ, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, पावर सेम है ना, 1/5 1/5, 17 और 13 को गुना कर दो आपस में, 17 तिहाई 51 का 1 कैरी 5, ये आ जाएगा 221 की पावर 1/5, ठीक है। इधर आओ, 32 की पावर 1/5, इसको कैसे सोल्व करोगे, इधर देखो एक बार,
एक बार इधर देखना तो बनता है तुम लोगों का। इधर देखो, 32 की पावर 1/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 32 के फैक्टर आते हैं तुम लोगों को करने। फैक्टर मतलब या आप इसको इस तरीके से देखो, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 पर ये कट जाएगा, फिर ये 8 पर, फिर ये 4 पर, फिर ये जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, है ना। तो अगर मैं 32 को बोलूं तो आप बोलोगे 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 1/5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 की पावर 5 × 1/5 इज 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। ठीक है, तो अगर आपसे 32 की पावर 1/5 पूछा है तो वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। ठीक है, इधर आओ। अच्छा, अब ये क्या कर रखा है? 32 की पावर 2/5, तो ये भी तो सेम ही है, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, 32 की पावर 2/5, 32 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 5 की पावर है 2/5, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5 × 2/5, ये कट जाएगा, तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है? 4 के। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 4। अब ये क्या है? इधर देखो, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3, इसको कैसे सोल्व करोगे? 125 को क्या लिख सकते हो बताओ? 125 के फैक्टर्स करो, आते हैं सब लोगों को? 125 के फैक्टर वैसे ही कर दो जैसे हमने किया। वैसे 5 का क्यूब है ये, 5 से 2 पर, 5 पर, 5 से 5 पर। क्या लिख सकते हैं 125 को? 5 × 5 × 5। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको लिख दो 5 की पावर 3 और ऊपर है -1/3, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 3 × -1/3, ये कट जाएगा। 5 की पावर 1 नहीं है, -1 है, पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 1/5, है ना। 1/5 का मतलब ये, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको अभी क्या बताया था जब हम लो ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे? 1/a की पावर n, ये ऊपर जाएगा a की पावर -n, है ना। तो अगर आपको नजर आ रहा है 5 की पावर -1, आपको इसको पॉजिटिव में बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे? 1/5 लिख दो इसको, क्योंकि ये 5 की पावर 1 ही तो है, जब ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर? और कुछ है? नहीं मैम, आपने तो 8 के 8 क्वेश्चन करा दिए मैम, अब तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आ जाओ, एक्सरसाइज कहां पर है? कहां छुप गई एक्सरसाइज? ये देखो, अब ये तुम लोगों के लिए ऐसे सेकंड्स की बात रह गई है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब तुम लोग बड़ी जल्दी जल्दी कर लोगे। 64 की पावर 1/2, 64 को क्या लिख सकते हो बताओ? 64 को क्या लिख सकते हो? सबको पता है 8 का स्क्वायर है 64। 8 का स्क्वायर क्यों बोल रही हूं बताओ? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो एक बार। मैं 64 को 4 का क्यूब भी लिख सकती हूँ, मैं 64 को 8 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, मैं 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकती हूँ। जैसे 2 की पावर 5 32 था ना, तो अगर मैं 64 को लिखूं तो मैं 2 की पावर 6 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 8 की पावर 2 ही क्यों सोच रही हूं बताओ? 8 की पावर 2 ही क्यों सोच रही हूं? क्योंकि मुझे बाहर 1/2 दिखाई दे रहा है, तो मैं कोई ऐसा नंबर सोच रही हूं कि जिसकी पावर 2 हो, ताकि जब वो इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो तो कट जाए, ये सोच रही हूं मैं। समझ में आया? तो 64 को 8 लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 की पावर 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, तो सीधा 8 ही आएगा नजर, है ना। और पावर 1/2 को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्या है? √64, √64 इज 8, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो। 32 की पावर 1/5 पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा अभी, ये नहीं पढ़ा, ये पॉजिटिव में है। 125 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 × 1/3, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर है,
2 इंटू 3/2 कट जाएगा, 3 की पावर 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। 32 की पावर 2/5 कर चुके हैं, ये नहीं किया हमने, ठीक है, ये नहीं किया हमने। मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढूंगी, अब सुनना मेरी बात, मैं कोई ऐसा, वैसे तो मैं 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, मैं 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, मैं 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकती हूँ। अब वो मेरे पर है कि मैंने क्या लिखना है, ठीक है। मैं 2 की पावर 4 लिखना पसंद करूंगी। क्यों करूंगी पसंद लिखना, बताओ? मैं 2 की पावर 4 लिखना पसंद क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे 3/4 नजर आ रहा है, कटेगा। अगर आप 2 की पावर 4 3/4 ये मल्टीप्लाई होने हैं ना आपस में, तो 4 इंटू 3/4, ये देखो ये कट रहा है ना, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना नजर आएगा आपको 8, ठीक है। अब ये -1/3 वाला आप लोगों को मैंने करा दिया, अब ये हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेस सेम तो पावर एड, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, 10 और 3 13 के बाय में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 2 की पावर 13/15, ठीक है। इधर देखो सेकंड वाले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अब देखो मेरी बात सुनना, इस 3 की पावर 3 को अगर मैं ऊपर लाऊंगी तो माइनस में आएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर माइनस का 21, ठीक है, ओके। अब इधर आओ, थर्ड पर आओ, 11 की पावर 1/2 बाय में 11 की पावर 1/4, बेस सेम है ना 11, तो ऊपर जाकर पावर 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, बाय में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 8, 2 8 कट रहे आपस में, तो आप इसको बोलोगे 11 की पावर 1/4। समझ में आई बात, ठीक है। आगे आ जाओ फोर्थ पर, ये है 8, ये देखो ये पावर सेम है इनकी, 8 7 56 की पावर 1/2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको √56 पे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा और भी इसको लिख सकते हो, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 की पावर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 की पावर 1/2। अब जैसे 8 को मैंने 7 से गुना करके लिख लिया 56, जैसे स्क्वायर रूट की टर्म्स में हम लोग लिखते हैं ना, जैसे अगर मैं 8 को 8 गुना में 7 लिख दूं, इसको 8 को मैं तोड़ लूं, है ना, 8 के फैक्टर कर लूं, 2 इंटू 4 इंटू 7, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे आगे। फिर 4 का स्क्वायर रूट तो होता है 2 √14 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको √56 नजर आए या √56 का 2 √14 नजर आए, तो समझ जाना कि सोल्व किया हुआ है √56 को। तो आपको इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, मैंने क्या किया, √56 आया, मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ, √56 के को हमने 7 8 करके लिखा, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं 8 को 2 इंटू 4 लिख दूँ, तो फिर 4 का तो पता ही है तुम लोगों को 2 आता है, 7 इंटू 2 बच गए, तो 2 √14 इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोलिनोमियल। जब तुम पढ़ोगे मेरे से पोलिनोमियल, तो तुम्हें समझ में आएगा कि पोलिनोमियल इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा मेरे साथ पोलिनोमियल के लिए। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।